पिछला जो 2-3-4 चुनाव हुए हैं उसमें हम लगातार हारते आए हैं। जनता के बीच में हम कमजोर नहीं, लेकिन संगठन के मूल्य में कमजोर है, जिसका नतीजा है जो रिजल्ट हमारा फेलियर हो जाता है। और राष्ट्रीय जनता दल में कहा जाता है जो मुसलमान यादव के बाद अगर कोई कोर वोटर और मजबूत वोटर अगर है तो वह राम वोटर है। रमई राम जी बिहार प्रदेश के अध्यक्ष हुआ करते थे। उस जमाने में हम मुजफ्फरपुर जिला के 11 विधानसभा जीता करते थे। बदलाव होना चाहिए। अगर बहस में ही अगर पार्टी को देना होगा तो शिवनंदन साहब ही है, यादव में देना होगा तो 5 यादव हैं, पिछड़ा में देना है तो बाली सहनी है, फुलदेव महतो है। लेकिन रमेश गुप्ता नहीं चाहिए। रमेश गुप्ता से संगठन नहीं चल रहा है। आज जितने भी पुराने राष्ट्रीय जनता दल के जो गोर जो फाउंडर जो लोग हैं, आज एक भी दल के साथ नहीं है। अगर तीसरी बार अगर वो बनते हैं तो ये बहुत अच्छा नहीं होगा। लोकसभा की बात करते हैं या विधान परिषद की बात करते हैं, आप तो ऐसे ऐसे जगह हारे हैं जहां आपके विधायक थे, जिस क्षेत्र में आपके विधायक थे उस जगह पर भी आप हार गए, इसको क्या कहेंगे? हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कहते हैं जो तवा पर रोटी बदला जाना चाहिए। एक साथ एक तरफ रहने से रोटी जलता है और जलता है तो वो खराब हो जाता है। वो यादव होते या सवर्ण समाज के ही होते तो सवाल यह नहीं उठता। वो वैश्य वर्ग से आते हैं इसलिए उनका विरोध किया जाता है। पुराने अध्यक्ष 2 बार रह चुके हैं, अब नए चेहरों को जगह मिलनी चाहिए। इस न्यूज के प्रायोजक है अफजल फर्नीचर। वरिष्ठ राजद के नेता जनार्दन ठाकुर हमारे साथ हैं। बातचीत करेंगे संगठनात्मक चुनाव के संबंध में, और यह चुनावी वर्ष भी है, क्या असर पड़ेगा। सबसे पहले तो जानना यह चाहेंगे कि मुजफ्फरपुर में राजद का संगठनात्मक चुनाव हो रहा है। तीसरी बार रमेश गुप्ता जो वर्तमान जिला अध्यक्ष है उन्होंने अपना नामांकन पर्चा दाखिल किया है। 9 ऐसे चेहरे हैं जो नए दिख रहे हैं। आप कैसे देखते हैं इस चुनाव को, क्या होना चाहिए इस बार? सबसे पहले तो मैं आपके चैनल से के माध्यम से सभी लोगों को बधाई और धन्यवाद देना चाहता हूं, प्रणाम करता हूं। यह चुनावी वर्ष तो जरूर है, संगठन का भी चुनाव और चुनाव की प्रक्रिया दोनों एक साथ चलती है और कई चुनावों से इस तरह का व्यवस्था चल रहा है। पुराने अध्यक्ष 2 बार रह चुके हैं, अब नए चेहरों को जगह मिलनी चाहिए, क्योंकि संगठन में जो लोग भी पुराने से पुराने लोग हैं, जब एमएलए एमएलसी नहीं बन सकते, एमपी नहीं बन सकते, मंत्री नहीं बन सकते, तो कम से कम संगठन में बारी बारी से सबको मौका मिलना चाहिए और उसकी परख होनी चाहिए कि ताकि वह कौन संगठन को मजबूत कर सकता और कितना चला सकता। क्योंकि पूर्व में जब जनता दल की स्थापना हुई थी उस समय हरिनारायण भाई अध्यक्ष हुआ करते थे। हरिनारायण भाई अध्यक्ष थे ही, तो जब पार्टी का डिवीजन हुआ, राष्ट्रीय जनता दल और जनता दल का अलग अलग हुआ, तो जगदीश बाबू उसके बाद लगातार अध्यक्ष रहे। उसके बाद 3-4 टर्म लगभग मिथिलेश भाई भी रहे और उसके बाद से 2 टर्म से रमेश गुप्ता जी हैं। पहला कार्यकाल तो उनका बहुत अच्छा रहा। दूसरे कार्यकाल में आते आते संगठनिक ढांचा जो है वह चरमराने लगे। अच्छा, उसमें बहुत सारे वर्करों का शिकायत, वर्करों के साथ भिन्न भिन्न तरह का दुर्व्यवहार का बात आते रहता है। किसी का है जो किसी तरह का संगठन का कोई खबर नहीं मिलता, तो किसी को कुछ किसी को कुछ। पिछला जो 2-3-4 चुनाव हुए हैं उसमें हम लगातार हारते आए हैं, जिससे यह लगता है कि संगठन का जो प्रक्रिया है वह कमजोर हुआ है। अगर संगठन की प्रक्रिया, जवाबदेही अध्यक्ष पे आनी चाहिए जो चुनाव हारे हैं। बिल्कुल, अध्यक्ष ही सबके जवाबदेह होते हैं। जिला के गार्जियन वो होते हैं, प्रदेश के गार्जियन प्रदेश अध्यक्ष होते हैं और राष्ट्रीय अध्यक्ष होते हैं। तो जब सब लोग अपनी अपनी जवाबदेही जब लेते हैं तो फिर उनको भी अपनी जवाबदेही लेनी चाहिए। और मैं तो यह चाहता था कि स्वेच्छा से अगर उस चीज को अभी छोड़ देते, दूसरे को मौका मिलता, अगर उसे नहीं चलता तो पुनः जब उनके पास जाता। आप लोग को परेशानी क्यों है? आप लोग आप सवर्ण समाज से, पहले बात समझिए, वो वैश्य समाज से आते हैं रमेश गुप्ता, और कहा यह जाता है कि अगर वो यादव होते या सवर्ण समाज के ही होते तो सवाल यह नहीं उठता। वो वैश्य वर्ग से आते हैं इसलिए उनका विरोध किया जाता है। यादव जाति से ही मिथिलेश यादव थे, एक से मिले, उनका भी हम लोगों ने विरोध किया। जब संगठन पर जब उनकी पकड़ कमजोर हुई और संगठन जब कमजोर होने लगा तो उनका भी हम लोगों ने विरोध किया था और रमेश गुप्ता जी को बनवाने का काम किया था। और जब संगठन जब कमजोर हो रही है, हमने 4 चुनाव लगातार हारा और संगठन के चलते हारा, जनता के वोट के चलते नहीं हारा।
संगठन के वजह से हम चुनाव हारे। शंभू सिंह चुनाव हारे संगठन के कमजोरी के चलते चुनाव हारे। अभी स्नातक निर्वाचन क्षेत्र का जो चुनाव हुआ उसमें हम संगठन के चलते चुनाव हारे। उसमें बैस वोट हमको कितना % मिला, जबकि हमारा तो उम्मीदवार भी बैस था। अगर बैस का वोट अगर हमको मिलता तो हम चुनाव जीते हुए होते, लेकिन बैस का वोट नहीं मिला। बैस का वोट मिला किसको? एनडीए गठबंधन को। नहीं तो पंडित जी का कितना वोट है जिससे वो इतना मार्क्स ले सके। भूमिहार वोट, भूमिहार अपने भूमिहारों पर चला गया। अगर बैस का तो वोट, बैस वोट अभी जुड़ नहीं पा रहा है आरजेडी के साथ। बैस वोट जब तक ले केंद्र में नरेंद्र मोदी जी रहेंगे प्रधानमंत्री माननीय, तब तक किसी भी दल में बैस नहीं जुट सकता। और बैस पर जो हमारी दल जो दावा खेलती है वह कहीं साबित अभी तक तो नहीं हुआ है। गोपालगंज के चुनाव में भी दाव खेला गया था, वहां भी हम फेल कर गए। मुजफ्फरपुर के स्नातक चुनाव में भी दाव खेला गया, वहां भी हम फेल कर गए। हम जीत वहीं पाते हैं जहां हमारे बैस समाज से अलग हट के संगठन जहां मजबूत है, वहीं हमारे बैस के उम्मीदवार जीत पाए हैं। मतलब राजद जो जिला अध्यक्ष रमेश गुप्ता है बैस से आते हैं, उनसे कोई फायदा नहीं इनको मिल रहा है अब तक तो हमको फायदा नहीं दिखा। अच्छा, अब तक तो फायदा नहीं दिखा। तो फिर पार्टी आलाकमान दूसरी बार मौका दिए और चर्चा है कि तीसरी बार भी मौका मिलने जा रहा है। अब मौका मिलेगा तो अब क्या होगा ये तो भगवान बताएंगे, आगे आने वाला चुनाव का नतीजा बताएगा। ये संगठन और पार्टी और नेतृत्व का क्या हिसाब होता है। आप लोग क्या चाहते हैं? पुराने वर्कर है, आप लोग कैसे देखते हैं? हम लोग चाहते हैं बदलाव हो। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कहते हैं कि तवा पर रोटी बदला जाना चाहिए। एक साथ एक तरफ रहने से रोटी जलता है और जलता है तो वो खराब हो जाता है। तो इसलिए संगठन में बदलाव होनी चाहिए। नौ नए चेहरे हैं। पिछले में मैं उस कार्यकारिणी का सदस्य नहीं था, लेकिन जो कार्यकारिणी के लोग सदस्य थे, पूरे कार्यकाल खत्म हो गया, एक दिन जिला राष्ट्रीय कार्यकारिणी का बैठक नहीं हुआ। यह सबसे बड़ा दुर्भाग्य की बात है। यह मास पार्टी है, नेता आते हैं, भीड़ जुट जाती है। इसका यह मतलब नहीं है कि जो संगठन मजबूत है, संगठन काम कर रही है। मुजफ्फरपुर जिले में राजद कमजोर है, कमजोर हुआ है, कमजोर है नहीं। और संगठनिक मूल्य पर कमजोर हुआ है। वैश्विक मूल्य पर जनता के बीच में हम कमजोर नहीं, लेकिन संगठन के मूल्य में कमजोर है, जिसका नतीजा है रिजल्ट हमारा फेलियर हो जाता है। आज हम वैशाली के चुनाव जीते हुए रहते अगर संगठन हमारी संयुक्त रूप से और मजबूत के साथ काम की होती तो। और अगर चुनाव हम हारे हैं, वैशाली हारे हैं, स्नातक हारे हैं, जनप्रतिनिधि त्रिस्तरीय जनप्रतिनिधि का स्नातक चुनाव हारे हैं, कुरहनी का चुनाव हारे हैं, ये सारे के सारे चुनाव संगठनिक कमजोरी के चलते हम हारे हैं। संगठन, तो इसमें सारा दोष जिला अध्यक्ष का, सारा दोष जिला अध्यक्ष। संगठन से जुड़े जो भी लोग हैं, सब लोग, अगर मैं संगठन से जुड़ा हूं तो मेरा भी उसमें दोष है। ये नहीं है कि ये सिर्फ उन्हीं का दोष है। लोकसभा की बात करते हैं या विधान परिषद की बात करते हैं, आप तो ऐसे ऐसे जगह हारे हैं जहां आपके विधायक थे, जिस क्षेत्र में आपके विधायक थे उस जगह पर भी आप हार गए। इसको क्या कहेंगे? वही तो बता रहे हैं ना कि जो संगठन की कमजोरी और विधायक, संगठन और अध्यक्ष के अनुनाश्रय संबंध नहीं होने का नतीजा है कि हम चुनाव हारे। विधायक में और अध्यक्ष में कोई संबंध, तालमेल बढ़िया नहीं है। कहीं ना कहीं तो दिखती है कमी, जिसका नतीजा है जो रिजल्ट सामने आता है। तो इस बार क्या चाहते हैं आप लोग? क्योंकि 9 चेहरे नए हैं, एक रमेश गुप्ता, आप चाहते हैं कि रमेश गुप्ता ना हो, कोई दूसरा चेहरा हो, तो दूसरा चेहरा कौन? दूसरा चेहरा में बहुत 9 उम्मीदवार है, 9 में से किसी हो सकता है, लेकिन ऐसे कुल मिलाकर के जैसे पूर्व में जो देखा गया, रमई राम जी बिहार प्रदेश के अध्यक्ष हुआ करते थे। उस जमाने में हम मुजफ्फरपुर जिला के 11 विधानसभा जीता करते थे। और राष्ट्रीय जनता दल में कहा जाता है जो मुसलमान यादव के बाद अगर कोई कोर वोटर और मजबूत वोटर अगर है तो वह राम वोटर है। अच्छा, जो बिना कुछ किए हुए 100 में 50 वोट आंख मुंद करके करता है, और उसके बाद 50 से ऊपर वोट लेने के लिए थोड़ी सी अगर उसको पहल किया जाता है तो 70, 80, 85% तक वोट हमको मतलब दलित चेहरे पे दाव लगाई जानी चाहिए। और निश्चित रूप से लगाया जाना चाहिए, क्योंकि आज तक मुजफ्फरपुर जिले में कोई भी दल किसी दलित चेहरा पर नहीं खेला है। हम तो मांग करते हैं जो अपने प्रदेश नेतृत्व से और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से कि एक बार मुजफ्फरपुर में दलित चेहरा का कार्ड खेल करके, एक ही तो दलित उम्मीदवार जो है उन्होंने अपना नामांकन पत्र एक बार दलित चेहरा पर कार्ड खेल करके देखा जाए। और हमको लगता है कि अगर यह चेहरा अगर सामने आए तो निश्चित रूप से जिले में एक नई तूफान आएगी, और उस तूफान का फायदा होगा कि जो हम 11 के 11 विधानसभा पर काबिज हो सकते हैं। लेकिन 2025 चुनावी वर्ष है, ऐसे में पार्टी आला कमान भी चाहेगी मजबूत कंधे की तलाश हो
अनुभवी कंधे की तलाश हो। जिस चेहरे की बात आप दलित समाज से कर रहे हैं, उनकी संगठनात्मक क्षमता क्या है, पार्टी आला कमान उनके विषय में क्या जानती है, आप लोग को क्या जानकारी है, वो भी तो जानना चाहेंगे लोग। पार्टी जान रही है, चूंकि पूर्व में भी प्रदेश में युवा के अध्यक्ष माने उपाध्यक्ष रहे हैं, संगठन में बहुत दिनों से काम कर रहे हैं, अनुभव तो है। और अनुभव कहीं से कुछ पैदा नहीं लेता है, जब कुछ जगह मिलता है तो अनुभव स्वतः उत्पन्न होता है। ज्ञान बढ़ता है पद से, बिना पद के ज्ञान नहीं बढ़ता है। पढ़ते हैं तब ज्ञान बढ़ता है, और पद मिलता है तब ज्ञान बढ़ता है। सपोज डेट अगर राजद का फिर से तीसरा टर्म जिलाध्यक्ष रमेश गुप्ता बनते हैं, असर क्या पड़ेगा? अगर बनते हैं तो उसका असर अब दल पर क्या पड़ेगा, ये तो दल का जब रिजल्ट आएगा तो समझ में आ जाएगा। आकलन क्या करते हैं आप लोग? आकलन तो यही है कि ये बहुत अच्छा नहीं होगा। अगर तीसरी बार अगर वो बनते हैं तो उसका नतीजा नाराजगी का क्या कारण है जिला? हम लोग को कोई नाराजगी का कारण नहीं है। संगठन मजबूत हो, संगठन व्यवस्थित रहे, इसका यही मेरा संगठन मजबूत करने में वो नाकामयाब रहे हैं। बिल्कुल नाकाम रहे हैं। आज जितने भी पुराने राष्ट्रीय जनता दल के जो जो फाउंडर जो लोग हैं, आज एक भी दल के साथ नहीं है। यह सबसे बड़ी विडंबना है। रमेश गुप्ता के कारण। और उनकी क्या है वो तो वह बताएंगे, जो किन कारणों से उनका लोगों से दुराव होता चला गया। और ऐसे लोग जो छात्र राजनीति कर सकते हैं, जो युवा की राजनीति कर सकते हैं, वो आज मेन विंग में राजनीति कर रहे हैं। और मेन विंग के राजनीति करने वाले लोग सारे के सारे लोग घर बैठ गए, साइड हो गए। उनको कोई पूछता नहीं है, कोई खोजता नहीं है। तो उनके बनने से विपरीत असर पड़ेगा। बदलाव होना चाहिए। अगर बहस में ही अगर पार्टी को देना होगा तो शिवनंदन साहब ही है। यादव में देना होगा तो 5 यादव हैं। पिछड़ा में देना है तो बाली सहनी है, फुलदेव महतो है। लेकिन रमेश गुप्ता नहीं चाहिए। रमेश गुप्ता से संगठन नहीं चल रहा है। संगठन पर बुरा असर पड़ा है, जिसका नतीजा है जो रिजल्ट हमारा कमजोर हुआ। चलिए, जनार्दन ठाकुर हमारे साथ है। बातचीत हुई संगठनात्मक चुनाव को लेकर, खासकर मुजफ्फरपुर जिले में जो संगठनात्मक चुनाव हो रहे हैं। रमेश गुप्ता जो चर्चा बनी हुई है कि तीसरा अध्यक्ष टर्म पूरा करेंगे, पार्टी आलाकमान उन पर विश्वास करेंगे, लेकिन इनका कहना है कि बदलाव होना चाहिए। संगठन की क्षमता रमेश गुप्ता के नेतृत्व में कमजोर हो गई है। जो पुराने वर्कर थे वो घर बैठ गए, जिन्हें छात्र राजनीति करनी थी वो सक्रिय राजनीति में मेन विंग में काम कर रहे हैं। अब रमेश गुप्ता पर पार्टी आलाकमान विश्वास करती है या फिर नए चेहरे पे दाव लगाती है, वक्त बताएगा। शादी का फर्नीचर सेट 34,500 से स्टार्ट। AFZ फर्नीचर के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर विजिट करिए विशेष जानकारी के लिए और परचेज करिए बिहार के सबसे बड़े शोरूम से।